आवश्यक सूचना YouTube चैनल एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड ये एक सेकेंड जनरेशन की H1 एंटागोनिस्ट हिस्टामिन दवा है जो उस रसायन को ब्लॉक करती है जिससे खुजली, सूजन तथा अन्य एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न होती है। सिट्राजिन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा कम सेडेशन करती है, इसीलिए यह दवा डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, आज हम सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसकी ब्रांड्स नेम के बारे में जानेंगे और विस्तार से इसके यूज़ के बारे में जानेंगे, इसकी डोजेज़ के बारे में जानेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे और इसकी वार्निंग्स के बारे में जानेंगे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या ये सेफ़ है, इसके बारे में जानेंगे और फिर अंत में जानेंगे हम इसके प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी और हो सकता है शायद आपके एरिया में ये आपको इन नामों से ना मिले और कुछ नामों से मिले, क्योंकि ब्रांड नेम जो रहती है वो डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। लेकिन इसका जो मूल नाम यानी कि जेनिक नेम वो सिट्राजिन ही रहता है और यह अपने सिट्राजिन नाम से भी आसानी से मिल जाती है, जैसे कि एलडी टैबलेट, पिरासिट टैबलेट, सेटसिप टैबलेट। अब दोस्तों, हम इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग सामान्यतः एलर्जी और एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में प्रयोग में लाई जाती है। किसी व्यक्ति की नाक बह रही हो या नाक बंद हो गई हो और साथ ही उसको छींके आ रही हो और नाक में खुजली हो रही हो तो उसे ठीक करने में इस दवा का उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हो रही हो और उनमें खुजली और पानी आ रहा हो, इन्हीं कंडीशन को ठीक करने के लिए सिट्राजिन टैबलेट बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा छोटे कीड़े, मधुमक्खी या चींटी ने काट लिया हो और उसकी वजह से वहाँ पर खुजली और सूजन आ गई हो तो उसको ट्रीट करने में भी इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सीजनल एलर्जी यानी मौसम चेंज होने के कारण जो एलर्जी होती है, साथ ही वुलन के टच होने से जो स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो उसको ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्कैबीज़ नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को स्किन पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है और इसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। जब तक इसका ट्रीटमेंट चलता है स्किन पर ईचिंग बनी रहती है, तो इस ईचिंग यानी खुजली को ख़त्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये थे इस दवा के कंप्लीट डिटेल में यूजेस। दोस्तों, अब हम इस दवा की डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट ले लें तो तुरंत ही फ़ायदा मिल जाता है। दोस्तों, अगर इस दवा की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इस दवा का उपयोग रात को खाना खाने के बाद करें तो आपको इस दवा से होने वाला सेडेशन भी कम होगा और इस दवा का परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों, एक स्कैबीज़ करके एक बीमारी होती है जिसको ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इस दवा का उपयोग जितना आपके डॉक्टर बोले उतना आप कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन। दोस्तों, यह दवा आमतौर पर 30 मिनट में अपना कार्य करना शुरू कर देती है, पर इसका जो एवरेज समय होता है वो 20 मिनट से 60 मिनट होता है और यह अलग अलग बॉडी पर अलग अलग रहता है। अब अगर सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सामान्यतः सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। फिर भी अगर कुछ रेयर केसेस में देखते हैं तो मरीज़ स्लीपीनेस यानी कि मरीज़ को नींद आ सकती है, टायर्डनेस, उसकी बॉडी में थकान सी रह सकती है और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, उसको पेशाब में प्रॉब्लम रह सकती है। और अगर बच्चों की बात करें तो बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट में बच्चों को एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द रह सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो साइड इफ़ेक्ट की हैं।
तो अगर आपको ऐसा लगे इस टैबलेट के लेने के बाद, तो तुरंत ही टैबलेट का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों, अब हम इस दवा की वार्निंग की बात कर लेते हैं। अगर हम इस दवा की वार्निंग की बात करें तो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का सेवन करने से नींद का एहसास होता है, इसलिए इस दवा का सेवन करने के बाद आप ड्राइविंग ना करें, मशीन चलाने जैसा कोई कार्य ना करें और हाइट्स पर चढ़ने से बचें दोस्तों। और इस दवा के सेवन के साथ शराब पीने से बचें दोस्तों। यदि आपको गुर्दे या लीवर की कोई गंभीर बीमारी है, जैसे किडनी फेलियर या फिर लीवर सिरोसिस, तो आप इस दवा का उपयोग ना करें। अब दोस्तों, हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये दवा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है या नहीं? तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट नहीं दी जाती और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर बहुत ही ज़्यादा नीड है तो डॉक्टर अपने हिसाब से मात्रा को कम करके, यानी कि एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। ये केवल डॉक्टर ही दे सकता है, आप खुद से नहीं दे सकते दोस्तों। यदि हम इस दवा के प्राइस की बात करें तो यह दवा आमतौर पर सभी मेडिकल स्टोर पर 10 रुपये में 10 गोलियों की एक स्ट्रिप मिल जाती है। यह ब्रांड्स और एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों। ये सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाकर ज़रूर लाइक करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी फ्रेंड और फैमिली के काम आ सके। और अभी तक अगर आपने अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।